दुश्मन के दुश्मन को हमेशा अपना दोस्त समझना चाहिए। आज ये कहानी RIC ट्रायंगल देशों पर बिल्कुल फिट बैठती है। RIC यानी कि रूस, इंडिया, चाइना। अब अभी तक जहां चीन को परेशान करने के लिए तमाम पश्चिमी देश इंक्लूडिंग अमेरिका तमाम तरीके के टैरिफ जिनमें 25%, 30%, 50% तक का आंकड़ा शामिल है, ये टैरिफ चाइना और रूस लगभग दोनों पर लगाए जा रहे थे, लेकिन ज्यादातर टैरिफ चीन पर लग रहे थे और अब रूस ने ही चीन पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है। और रूस द्वारा लगाए गए इस टैरिफ के बाद चीन को दो तरीके से बड़े नुकसान होंगे, लेकिन भारत को एक बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि रूस चाइना को रोकते हुए भारत को अपने देश के अंदर लाना चाहता है। तो आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में इसकी सारी डिटेल्स। यदि आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले रूस की तरफ से लगाए गए चाइना पर 25% टैरिफ की बात की जाए तो ये चाइनीज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर लगाया गया है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस को दुनिया के टॉप 10 उन मार्केट्स के अंदर गिना जाता था जहां पर सबसे ज्यादा गाड़ियां बेची जाती थी। वहीं यहां पर जो मार्केट डोमिनेंट था वो वेस्टर्न वर्ल्ड था, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में तमाम कार कंपनियां और वो न सिर्फ रूस को गाड़ियां बेचती थी बल्कि रूस के अंदर तमाम फैक्ट्रीज थी जहां पर मैन्युफैक्चरिंग की जा रही थी। लेकिन जैसे ही रूस और यूक्रेन के बीच घमासान शुरू हुआ, वैसे ही तमाम पश्चिमी देशों ने रूस पर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिया। सैंक्शंस लगाने के साथ साथ रूस के अंदर जितने भी उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट थे उनको शट डाउन किया गया और वो प्लांट बिल्कुल खाली पड़े रहे। करीब 6 महीने तक काफी बड़ी शॉर्टेज देखने को मिली रूस के अंदर व्हीकल सप्लाई चेन में। इसी के साथ बने बनाए प्लांट्स थे, तो चाइना को यहाँ पर बहुत अच्छा मौका दिखा। चाइना के पास ऑलरेडी तमाम ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं जो कि नकली गाड़ियां बनाती हैं या फिर कहें कॉपीड वर्जन गाड़ियां बनाती हैं, लेकिन काफी ज्यादा सक्सेसफुल गाड़ियां मानी जाती हैं चाइना के अंदर। तो चाइना को इस मार्केट को देखने के बाद चाइना ने धीरे से रूस के मार्केट में एंट्री की, रूस के साथ तमाम कॉन्ट्रैक्ट साइन किए और जितना भी बड़ा गैप खाली हुआ था पश्चिमी देशों के जाने के बाद वो सब चाइना ने अपने हाथ में ले लिया। जम करके चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी, जम करके ऑटोमोबाइल कारें बेचनी शुरू कर दी रूस के अंदर। और यह आंकड़ा आपको हैरान करके रख देगा क्योंकि रूस और यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले रूस के 10 से 12% मार्केट में सिर्फ और सिर्फ चाइनीज गाड़ियां बेची जाती थी, लेकिन आज 50% से नहीं 60% तक मार्केट चाइनीज गाड़ियों के हाथ में जा चुका है। अब रूस को चिंता खाई जा रही है क्योंकि चाइना की वजह से आगे चल के रूस को नुकसान होगा। कैसे, आइए समझते हैं। अब आप जानते होंगे कि अमेरिका का काफी बड़ा हाथ रहेगा रूस के ऊपर और रूस और अमेरिका की दोस्ती भले ही आगे लंबे समय तक ना चल पाए, लेकिन जब तक ट्रम्प पावर में है रूस को कोई कुछ नहीं कह पाएगा। और इसीलिए रूस और यूक्रेन कल खत्म हो जाए इस बात की कोई गारंटी नहीं है। और ये बात क्लियर है कि कुछ ही महीनों के अंदर रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होने के कगार पर पहुंच जाएगा और इस बात को खुद यूक्रेन की तरफ से एक्सेप्ट किया जा चुका है। तो जो आज रूस के पास एक काफी बड़ी पॉपुलेशन है, जो एम्प्लॉयमेंट है दिया जा रहा है रूस की डिफेंस इंडस्ट्री में जहां मैन्युफैक्चरिंग की जा रही है इन हाई लेवल, वो कोई और लोग नहीं बल्कि वही लोग हैं जो अभी तक तमाम वेस्टर्न कंपनीज की ऑटोमोबाइल कार कंपनीज के अंदर काम किया करते थे और उनको वहां से शिफ्ट होकर के आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लाया गया, क्योंकि ऑलरेडी हमने आपको बताया कि गाड़ी वाली सारी कंपनियां वहां पर बंद हो गई। और लेकिन चाइना ने इसका जस्ट अपोजिट किया है। चाइना ने रूस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रखी है बल्कि डंपिंग शुरू कर दी है अपनी सस्ती गाड़ियों की, जिससे रूस के 55% मार्केट चाइना ने अपने हाथ में ले लिया है। तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जो खाली होने वाले लोग हैं आर्म्स फैक्ट्रीज से वो कहाँ जाएंगे, उनको रूस रोजगार कैसे देगा। और रूस की प्रॉपर ये जिम्मेदारी है कि हर एक नागरिक को लगभग रोजगार दिया जाए। तो इसी वजह से रूस ने चीन पर ये 25% टैरिफ लागू किया है। टैरिफ लागू करने के बाद डिसाइड ये किया गया है कि अगर आपको हमारे देश के अंदर गाड़ी बेचनी है तो 25% टैरिफ देना होगा। लेकिन रूस ने यहाँ पर बहुत स्मार्ट कदम लिया है। स्मार्ट कदम ये है कि हम गाड़ी पर कोई टैरिफ नहीं ले रहे, बल्कि टैरिफ उस चीज पर लिया जा रहा है जब ये गाड़ी कुछ सालों बाद एक्सपायर हो जाएगी, तब इसकी स्क्रैपिंग और इसके पूरे रिसाइकलिंग प्रोसेस में जो खर्चा आएगा उसके लिए 25% टैरिफ लागू किया जा रहा है। यानी कि ये एक डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट टैरिफ है, लेकिन इससे नुकसान चाइना को होगा। बिकॉज ऑफ चाइना के अंदर काफी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग होकर के ये गाड़ियां आ रही हैं, यानी कि हजारों लाखों लोग वहां पर काम कर रहे हैं और रूस के अंदर ये गाड़ियां डंप की जा रही हैं। लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध खत्म होते ही रूस की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री फिर से पीक पकड़ेगी और वहां पर लोगों को रोजगार देने के लिए रूस का कहना है कि अगर आपको हमारे देश के अंदर काम करना है तो आप फैक्ट्री सेटअप कीजिए।
लेकिन चाइना यहाँ पर बुरी तरीके से फंस जाएगा, क्योंकि अगर चाइना ने फैक्ट्री रूस के अंदर सेटअप कर दी तो इनके अपने लोग काम नहीं कर पाएंगे, और अगर अपने लोगों के जरिए गाड़ियां बना करके रूस में भेजी तो 25% टैरिफ देना होगा। यानी कि दो तरीके से चीन फंस गया, लेकिन रूस ने अब भारत के लिए दरवाजे खोलने शुरू कर दिए हैं। सवाल ये है कि कैसे भारत की एंट्री रूस के अंदर हो पाएगी। तो आप जानते होंगे कि भारत और रूस के बीच ट्रेड कई 50 से 60 अरब डॉलर पहुंच चुका है तेल खरीदने की वजह से, लेकिन इसमें ज्यादातर ट्रेड्स इंडियन रुपीज में किया गया। अब रूस के पास काफी ज्यादा इंडियन रुपीज कलेक्ट हो चुका है, तो रूस इसका इस्तेमाल कहाँ करेगा? तो रूस इसी का इस्तेमाल करना चाहता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, जहां पर भारत की कंपनी चाहे महिंद्रा हो, टाटा हो, इन सबको अपने देश के अंदर लाना चाहता है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू करना चाहता है। ऐसा भी नहीं है कि भारत की ये कंपनियां इंटरनेशनल लेवल पर काम नहीं करती, बल्कि कई देशों को भारतीय कार ही सबसे ज्यादा पसंद आती हैं और हम कम प्राइस पर बहुत ही अच्छी क्वालिटी की गाड़ियां बनाते हैं। तो इसलिए रूस ने भारत के लिए एक नया दरवाजा खोल दिया है अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने के लिए, और भारतीय रुपए को भी इससे आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी कि जो ट्रेड बैलेंस हो दोनों देशों के बीच वो बना रहेगा और किसी भी तरीके की दिक्कत सामने नहीं आएगी। लेकिन जहां चीन को दो तरीके से नुकसान, भारत को एक तरीके से फायदा है। जियोपॉलिटिक्स में जहां पर कोई भी अपना सगा नहीं है, आज रूस ने चाइना पर 25% टैरिफ लागू कर दिया है। हो सकता है भारत के साथ भी कल को कुछ ऐसा हो जाए। फिलहाल जो भी आपकी राय है कमेंट्स में जरूर बताइए। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय।